तो आज का ये जो व्लॉग है इसकी स्टार्ट होती है मीठे मीठे लड्डू और मेरी प्यारी प्यारी बेटी के साथ। क्योंकि आज जो है हमारा गेट लगेगा। लगने के बाद देखिए मैं तो ज़्यादा करती नहीं हूँ, बट यहीं पे करते हैं कि खोलें पूजा करें। जेके सब नहीं मानते, वो सो रहे हैं, उनकी चोट लग गई थी। तो मैंने इस पर जो मिर्च और नमक बोला था मुझे, वो बांध दिया। फिर मैंने हल्का सा पूजा सा करके सातिया काट दिए थे, पानी वानी मिक्स करके लड्डू वगैरह चढ़ा दिए थे। दोनों जो कॉर्नर होता है उनमें पानी मतलब जल चढ़ा दिया था ऐसे करके। और सबको लगता है कि मैं शहर में रहती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे ये सब नहीं आता। मुझे सब चीज़ आती है, मुझे प्रॉपर सब आता है, हर पूजा आती है जितना। और जैसे मैंने बचपन से देखती आई हूँ तो सब कर दिया मैंने अच्छे से। मतलब जितना करा था, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा करा था। और हमारा ये जो गेट है बड़ा सा, ये चढ़ चुका है घर का। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम का टाइम है और आप मेरी हालत देख सकते हैं। एक तो कुछ मकान बन रहा है, आप लोगों को पता है, तो कुछ भी अभी स्टेबल सा नहीं है। मतलब प्रॉपर अभी जैसे बाथरूम वगैरह, जो वॉशरूम्स हैं, जो इधर का काम है, वो तो साथ साथ चल ही रहा है क्योंकि अभी उस पर लेंटर वगैरह नहीं हुआ। साथ ही साथ क्या होता है, हमारा जो ये वाला काम है, हाँ भट्टी वाला, ये भी प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि होली का टाइम है और होली तक हमें सारा काम कंप्लीट करके भेजना है। और इसी में हो गई है ट्रेजिडी कुछ। मतलब अभी तो जगह प्रॉपरली पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे और जस्ट अभी उनके पैर में लग गई है चोट। कल जो है वो माल लेने गए थे, तो जो ई रिक्शा होती है गए उसमें थे। फिलहाल वो खाली थी। ये भी अच्छा है कि वो खाली थी जब वो इधर से जा रहे थे। और तो उधर थोड़ा सा कच्चा रास्ता है जहाँ से वो माल लेने जा रहे थे, और वो किसी तरह थोड़ी सी उसमें मतलब अनबैलेंस हो गई। और वो जेके क्या है, थोड़े लंबे चौड़े हैं, थोड़े हैवी तो हैं औरों से। तो वो जो टिड्डी वाले भैया थे उनसे भी वो भारी हुए और थोड़े से वो गिर गए। और मतलब जैसे वो गिरे तो वो निकल नहीं पाए और टिड्डी जो थी ई रिक्शा उनके पैर पे गिर गई। तो जस्ट पैर पे गिरते ही जो उनका ये होता है ना, मतलब नीचे एड़ी वाली जो एल्बो होती है उस पर एकदम लगा और आई थिंक मांस फट गया है क्या। तो फिर उन्होंने पट्टी वट्टी कराई। मतलब मुझे ये नहीं पता था, सबको पता था काम जो यहाँ कर रहे थे। फिर मुझे बताया कि मैं इनका कहाँ जा रहे, तब पता लगी कि जेके की चोट लग गई है और पट्टी वगैरह करवा के आए वो। कल तो वो बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे थे, वॉकर वगैरह से चल रहे थे, या मैं या कोई भी सहारा दे रहा था। और आज तो है कि डॉक्टर के गए थे, आज डॉक्टर मिला नहीं था तो एक्सरे वगैरह नहीं हुआ। वैसे सब कह रहे हैं कि थोड़ा सा मांस फट गया अंदर से या कुछ, मतलब इंजरी कुछ है, तो वो एक्सरे से ही पता लगेगी। तो हम लापरवाही नहीं करेंगे, एक्सरे कराएंगे। कल संडे तो मंडे को हो पाएगा। बट चोट तो उसमें लगी है, मतलब ऐसे प्रॉपर अच्छे से नहीं चल पा रहे। तो अभी उनका लेजर ट्रीटमेंट हुआ था, उससे कुछ आराम ही हुआ था। वो बाइक भी चलाने लगे थे। कल ही उन्होंने आई थिंक फर्स्ट टाइम बाइक चलाई थी इतने महीने में, 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में। और कल ही उनकी चोट लग गई थी। तो कल तो मुझे बहुत टेंशन सी हो गई थी कि कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ खराब सा ही चलता जा रहा है। तो लग गई थी, चल भी नहीं पा रहे थे। कल तो बहुत प्रॉब्लम थी। आज तो फिर भी वो कई बार दुकान पर भी चले गए, चल भी पा रहे हैं, तो आराम से काम कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कहूँगी बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि पैर पे प्रेशर अभी ना दे जब तक डॉक्टर को ना दिखाएं, बट हाँ फिर भी चल पा रहे हैं। तो हेडेक क्या है मुझे ही हो जाती है कि बच्चे वगैरह, जेके, मैं काम, मतलब अकेले होते हैं ना, ज्वाइंट फैमिली होती है, अगर आपके साथ कोई रहता है देखने वाला तो होता है कि चलो बच्चे देख लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे। बट जब सब ऐसा होता है कि सब कुछ आपको ही देखना है तो आपको ज़्यादा हेडेक हो जाती है। एज अ हाउस वाइफ मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा घर से बाहर जाना प्रेफर नहीं करती हूँ, कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मुझे और ज़्यादा फील होने लगता है कि कैसे करें। और थोड़ा धीरे में इसलिए बोल रही हूँ, कुछ हो गया है, दिन में नहीं सोया, शाम के 6 सवा 6 हो रही हैं, इस टाइम सोया, तो मैंने इसलिए सुला दिया कि शांति रहे। तो खैर आराम हो जाएगा और हो भी गया है बहुत सा। वो तो अपनी जगह है, मतलब टेंशन लेने से तो कोई चीज़ सही नहीं होती। साथ ही साथ आज सैटरडे, कल संडे, कल मेरी मम्मी आ रही हैं। वैसे तो कुछ काम से आ रही हैं, जेके को देखने आ रही है, थोड़ी बहुत देर के लिए आएंगी। इतनी दूर से आती हैं, थोड़ी देर रहना, जेके भी कहते हैं 3 4 दिन रहो। बट दिक्कत क्या है कि पापा वहाँ अकेले हैं, उनका खाना पीना, दूसरा उनके भी आँख बनी है कुछ दिन पहले ही। फिर जो मेरा भाई है कोकी, उसके एग्ज़ाम्स हैं, जस्ट होली के बाद ही एग्ज़ाम्स हैं उसके, तो उसकी छुट्टी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करते क्योंकि हर किसी को अपना घर देखना ज़रूरी हो जाता है। हमारे पास तो फिर भी सब हो जाता है, पर उनके पास कोई नहीं है। तो फिर भी वो आ रही हैं 2 3 घंटे के लिए। तो मैंने सोचा जब होली से पहले आ रही हैं तो क्यों ना उन्हें बेटी का थोड़ा सा सुख दे दिया जाए, क्योंकि होली तो मैंने बहुत कम बनाई है अपने घर, शादी हुई थी तभी 1 2 साल बनाई होगी। तो गुजिया वगैरह तो बना लेंगी, फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा मावा खोया निकाल के रख दूंगी। साथ ही साथ मठरी की वो कह रही थी कि जो मट्ठी होती हैं वो उनसे नहीं बन पाती प्रॉपर, तो मैं मट्ठी बनाऊंगी उनके लिए, नमकीन वाली। साथ ही साथ मीठी वाली भी बनाऊंगी जो चाशनी वाली होती है।
और मुझे इमली की चटनी बनानी थी, मतलब होली पे अपने लिए ही बनानी थी, बट वो थोड़े बहुत दही बड़े बनाएंगी बोल रही थी। तो मैंने बोला कि मैं ही इमली की चटनी बना लूँगी, हाफ में रख लूँगी, हाफ वो ले जाएंगी। तो बनाना तो मुझे और जे के दोनों को बहुत पसंद है कि खूब बनाओ, सबको खिलाओ। बट जब दिल दुखता है तब हम नहीं खिलाते हैं। तो वो तो होली के आसपास पहली बार आ रही है और आना हो रहा है, तो इसलिए वो भी मेरे लिए चिप्स, आलू के जो चिप्स होते हैं, पापड़ वाले जो होते हैं, नमक मिर्च वाले, वो भी प्लेन वाले, साथ ही साथ जो सूजी की कचरी होती हैं, बहुत कुछ चीज़ें वो भी मेरे लिए ला रही हैं कि होली के आसपास आना पड़ रहा है। तो इसी तरह से ट्रांजेक्शन चलता रहता है। पिछले साल अलका प्रेग्नेंट थी आई थिंक, तो तब मैंने पिछले साल जेके का जाना हुआ था, तो पिछले साल होली पे मैंने उसे गुजिया वगैरह खूब भिजवाई थी कि वो एटलीस्ट खाए, उसका मन था। तो मैंने उसे होली से पहले भी भिजवा दी थी खूब सारी, तो अच्छा लगता है। तो कल वो आएंगी। देखिए ज़्यादा टाइम तो पता ही नहीं लगता, 2-3 घंटे अगर आप अपनी मायके वालों से, मम्मी से इतने दिनों में मिलो। बट खाना पीना सबकी प्रिपरेशन, तो उसी का थोड़ा सामान जेके लेने गए। मैदा वगैरह मैंने सब मंगा लिया था, मैदे की बनाऊंगी। खाना पीना बना के खा के बच्चों को सुला के फिर मैं इस काम में लगूंगी, क्योंकि बच्चे तो करने नहीं देंगे। और फिर कल संडे है, पीयू की छुट्टी है, तो मैं आराम से हैंडल भी कर लूँगी। तो बस यही सब है, और होपफुली अच्छा समय जल्दी से आए, बुरा समय निकल जाए। तो ऐसा तो खैर बुरा समय नहीं है, टाइम की बात होती है। तो वैसे चोट में आराम है, आएंगे तो मैं दिखाऊंगी, ये मैं फ़ोटो डाल दूंगी। तो बस सोच रही हूँ इतने वो दुकान से आए, कुकुस हो रहा है, तो मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ हरी वाली प्याज, मम्मी को भी पसंद है तो खा लेंगी वो भी। कल थोड़ी सी लेफ्ट ओवर हो जाएगी, बट खा लेंगी, दैट्स ओके। अदरवाइज़ कल का मेन्यू तो अलग है, जो आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो चलिए मैं जल्दी कर लेती हूँ, और आप लोगों के साथ फिर रात का जो स्नैक्स है, होली स्नैक्स, वो भी शेयर करना है। और मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बनने लगती है ना जब, तो लगने लगता है कि हाँ त्यौहार आ गए हैं। और होली के टाइम पे तो ये चीज़ें मस्ट होती हैं, स्नैक्स बनाना, रात भर जग के गुजिया बनाना, रसगुल्ले बनाना, दही बड़े बनाना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ये सब। वो बात अलग है, हम 3 होते तो बहुत अच्छा लगता था, अब अलग अलग हो गए तो थोड़ा सा हो जाता है, बट दैट्स ओके। और जेके मेरी पूरी हेल्प करते हैं। अभी तो मैं नहीं चाहूँगी वो हेल्प करें, बट हाँ, तो चलिए कर लेती हूँ काम। तो ये रात का टाइम, बच्चों ने बहुत लेट कर दिया था, 11 बज चुके हैं। और मुझे जो है मम्मी के लिए कुछ ना कुछ बनाना ही था, जिससे उनका काम कम हो जाए अगर वो आ रही हैं। तो मैंने सबसे पहले नमकीन मटरी का आटा गूँथा, जिसके लिए मैंने लिया है मैदा। आप चाहें तो मैदा आटा मिक्स कर सकते हैं, और इवन आप आटे की भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैंने जो है मैदा और लिया है, और सिर्फ मैदा लिया है मैंने। उसके साथ साथ मैंने इसमें डाली थोड़ी सी ज़्यादा करके कसूरी मेथी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मटरियों में। और उसके साथ साथ डाला नमक भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कराया मैंने, एकदम तेज़ और चटक तो नहीं कराया मैंने, क्योंकि मम्मी जो हमारी वो कम खाती है, मम्मी पापा। जे के होते तो मैं और तेज़ करती, अपने लिए मैं बाद में बनाऊँगी। तो नमक वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन इसमें हम डालेंगे ऑयल, उसका हमें मोयन लगाना है। आप चाहें तो अगर डालडा यूज़ करते हैं डालडा ले सकते हैं, रिफ़ाइंड डालते हैं रिफ़ाइंड डाल सकते हैं, देसी घी यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, बट मैं इसके लिए जो है रिफ़ाइंड ही यूज़ करती हूँ। ये डालडा वगैरह मुझे सूट नहीं होता, और घी मुझे नहीं लगता ज़्यादा हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने रिफ़ाइंड लिया है। आपको चाहे थोड़ा थोड़ा करके डालिए, या अगर आपको अंदाज़ा है तो आप एक बार में थोड़ा करके डालें, बट इतना ज़्यादा ना कर दें कि आपका आटा बहुत ही ज़्यादा मॉइश हो जाए। बाद में फिर उसमें से जो मेथी बाद में जो मठरियाँ होती हैं उसमें से ऑयल बहुत रिलीज़ होता है। आपको अच्छे से मिक्स करना है, ऑयल को थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है, और खूब आप चाहें तो दोनों हाथों से रब करके अच्छे से मोयन लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छे से अगर मोयन नहीं लगेगा तो जो है आपका आटा, मतलब आपकी जो मटरियाँ वो उतनी क्रिस्पी, उतनी खस्ता नहीं बनेगी। तो इसे खूब अच्छे से रब करके मैं इसमें बढ़िया सा मोयन लगा लूँगी, जिससे कि आपके मैदे का, आटे का एक एक जो कण है वो एकदम मॉइश हो जाना चाहिए। एकदम आपका आटा ऐसा लगना चाहिए जैसा कि आप टेक्सचर देख पा रहे हैं, कि जैसे हमने इसमें हाँ कुछ मिक्स किया है। और ये बांधने पे खूब अच्छे से इसकी मुट्ठी बंध जानी चाहिए। तो इस स्टेज पर आपको पता लग जाएगा कि आपका जो मोयन है वो बहुत अच्छे से लगा है। देन आती है इसके गूँथने की बारी। मैदा बहुत ही स्टिकी टाइप होता है, आप लोग जानते हैं, और आपको बहुत ही टाइट करके आटा गूँथना है। बहुत ही सख्त आटा उठाना है आपको, एकदम सॉफ्ट आटा नहीं लेना है, जिससे कि आपकी मेथी अच्छी करारी नहीं बनेगी। और आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके अच्छे से गूँथेंगे। और आपको इसे प्रॉपर गूँथना नहीं है, चिकना नहीं करना है, खूब अच्छे से मलना है, बट एकदम गूँथ के चिकना लेना नहीं है। इसमें एक एक परत आपकी मटरी की दिखनी चाहिए। तो मैंने इसे खूब अच्छे से मिक्स करके, और थोड़ा सा मतलब अच्छे से ऐसे इसी तरह से गूँथ के रख लिया है। इसे मैंने खूब अच्छे से चिकना नहीं करा है। और बनाते टाइम आप थोड़ा सा और इसे मसल लें। प्रॉपर आपको एक पूड़ी या कचौड़ी वाला टेक्सचर नहीं लाना है अपने आटे में, इस तरीके से रखना है। और जितना टाइट हो सके आप अपना आटा टाइट गूँथें।
आप देख सकते हैं तोड़ने पे अंदर इसके खूब अच्छे से परत और एक बिना गुथा हुआ टेक्सचर आपको दिख रहा है। आपको ऐसा ही टेक्सचर करना है। और ये जो है मेरा आटा रेडी हो गया। इसके बाद मैं गूँथ लूँगी शक्करपारे का आटा, वो भी मैं इसी तरीके से गूँथूँगी, उसमें नमक और मेथी ऐड नहीं करूँगी। तो दोनों आटे मेरे रेडी हो गए, मैंने रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। इतनी जो है मैंने जो इमली भिगाई थी चटनी के लिए, मैं उसे रेडी कर लूँगी। तो इमली को मैंने गर्म पानी में रख दिया था सुबह ही, जिससे कि वो अच्छे से हो जाए शाम तक। और अब इसे खूब अच्छे से कोशिश कीजिए आप हाथों से ही करें, खूब अच्छे से हाथों से मसल के आपको जो इमली का गूदा होता है, जो भी एक्स्ट्रा हमें निकालना होता है, वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। और मेरे हाथ आटे के ही हैं, मैंने इसमें पहले इमली में ही कर लिए। तो अच्छे से इमली को करके और जो इसका वेस्टेज है वो निकाल लेना है। आपको वैसे इसे छान के निकालना है, बट उससे पहले आपको खूब अच्छे से इमली को मसलना है, जिससे कि उसका जो इमली का गूदा हमें चाहिए होता है वो पानी में आ जाए, मतलब एक्स्ट्रा में वेस्टेज में ना निकले। तो इसके लिए मैं इमली को खूब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद जो रेशे वगैरह आए या जो हाथ में मेरे मोटा मोटा इसमें वेस्टेज आएगा, गुठली वगैरह आएंगी, वो मैं उसे ऐसे ही निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से छान लूँगी और गैस पर चढ़ा दूँगी। और इमली का जो ये एक्सट्रैक्ट निकलेगा, आप इसे 1-2 बार धो के भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा पानी ऐड करके फिर आपको गैस पर चढ़ाना है और अच्छे से बॉईल करना है। मतलब अगर आप एक गैस पर कुछ काम कर रहे हैं तो एक गैस पे से चढ़ा दें और आराम से अपनी चटनी को पकने दें। हाँ, बहुत अच्छी लगती है खट्टी मीठी चटनी, स्पेशली दही वड़ों के लिए बनाती हूँ मैं, पर मैं बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। कभी अगर आप चाट वगैरह बनाते हैं आप उसमें भी यूज़ कर लीजिए, तो बहुत चीज़ों में यूटिलाइज़ हो जाती है। तो मैं प्रॉपर बहुत बना के रख लेती हूँ। इस बार भी मेरे खूब अच्छे से 2 कंटेनर भर के बनी थी, तो एक कंटेनर मैंने अपनी मम्मी को दे दिया और एक मैंने रख लिया है। स्पेशली मैंने उसी हिसाब से बनाई थी, थोड़ी ज़्यादा, कि वो भी ले जाएँ, उन्हें बनानी ना पड़े और मेरे लिए भी यूज़ हो जाए। तो ये जो है हम दोनों के लिए मैंने एक बार में ही बना ली थी। तो खूब अच्छे से मिक्स करके इसे हम निकाल देंगे। ये जो आप एक्स्ट्रा गुठली वगैरह जो वेस्टेज आप देख रहे हैं, और ये करीब 1 पाव इमली थी और इसमें थोड़ी सी मेरी पहले की भी थी। तो 1 पाव इमली मैंने प्रॉपर पूरी ली थी, 250 ग्राम, उसी को मैंने भिगा कर अच्छे से रखा। और ये देखिए आप, ये जो इसमें वेस्टेज है छानने के बाद निकला है ये। और इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। ये जो पूरा पानी निकला है, थोड़ा सा मैंने और एक्स्ट्रा डाला था, इसके बाद मैं 1/2 कप पानी और डालूँगी इसमें। और इसे फिर हम बॉयल होने के लिए अच्छे से चढ़ा देंगे गैस पर। करीब आपको 5 से 10 मिनट अच्छे से बॉईल करना है। इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया मटरी के लिए। इधर मेरी जो ये है खूब अच्छे से बॉईल हो रही है इमली की। अभी आपको इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ बॉईल करना है। और मटरी आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से हल्की हल्की सी लोई बनाकर रफली ही, और उन्हें हाथों से ही थोड़ा फ्लैट कर लिया है। ऐसी मोटी मोटी वाली बहुत अच्छी लगती हैं अंदर से, पर इन्हें सेकने में टाइम लगता है, बट ये बहुत अच्छी लगती है करारी सी। तो हल्का सा ही मैंने फ्लैट किया। आप चाहें तो बेल के थोड़ी पतली भी बना सकती हैं, बट मैंने थोड़ी मोटी ही प्रेफर करी। और तेल को आपको मीडियम हॉट रखना है। मीडियम हॉट पर ही आपको अच्छे से पलट पलट के हल्के हल्के इन्हें बनाना है। एकदम तेज़ आंच पे एकदम जला नहीं देना है, क्योंकि तेज़ आंच पे जल्दी सिक जाती हैं, बट ये अंदर से एकदम कच्ची कच्ची सी रह जाएंगी। तो ये थोड़ा पेशेंस वाला काम हो जाता है। और आपको किसी चीज़ को बनाने फ्राई करने में होली पे इतना टाइम नहीं लगता जितने मटरियों को सेकने में ही लग जाता है। आप लगाइए कि मैं 12 बजे इन्हें फ्राई करने बैठी थी, दोनों को। करीब 1 किलो आटा मेरा नमकीन वाली मटरी का था और आधी किलो था शक्करपारे थे उनका। और 12 बजे से मुझे 2:30 बज गया था इन दोनों को सिर्फ फ्राई करके पकाने में। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आप चाहें तो साथ में और भी काम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 मिनट या 7 मिनट आपको एक बैच जो है फ्राई करने में लग जाता है। यहाँ मेरी इमली की चटनी आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हो गई है। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी गुड़। अगर आपको एक प्रॉपर खट्टी मीठी चटनी चाहिए कि आपकी खट्टी ज़्यादा ना हो या मीठी ज़्यादा ना हो, तो आपको हमेशा अपनी इमली से दुगना गुड़ डालना है। अगर आपकी जैसे मेरी 250 ग्राम इमली है तो मैंने आधा किलो गुड़ लिया था। अगर आपकी आधा किलो इमली है तो आप 1 किलो गुड़ लें। तो गुड़ की क्वांटिटी हमेशा दुगनी रखें अपनी इमली से, तभी आपकी चटनी परफेक्ट खट्टी मीठी बनेगी। मतलब वो एकदम खट्टी नहीं रह जाएगी, मिट्टी नहीं रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप देख सकते हैं मेरी मठरी जो है खूब अच्छे से सिक गई हैं, खूब अच्छा गहरा कलर आ गया धीरे धीरे। और इसी तरीके से आपको सेक लेनी कम से कम 5 से 10 मिनट, 10 से 11 मिनट भी आप कह सकते हैं। मुझे इतना टाइम लगा एक बैच को फ्राई करने में। तो इस काम को आपको खूब पेशेंस से करना है, खूब अच्छे से फ्राई करना है, जिससे कि अंदर तक एकदम खस्ता और बढ़िया से सिक जाए, कच्ची ना रहे। मतलब वो मैदा वाला एकदम कच्चा कच्चा मैदा आपका ना रह जाए। और इन्हें जो है अच्छे से फ्राई करके मैं निकाल लूँगी।
बट जो आपकी जो मीठी मटरी होंगी शक्करपारे, उन्हें आपको थोड़ा सा कम करके भूनना है। और ये देखिए मेरी मटरी कितनी करारी बढ़िया सी सिकी है। अभी ये गर्म है तो इसलिए मैं नहीं उठा पा रही हूँ। और वैसे ये जो बैच है 3 से 4 बैच लगे थे मुझे। यहाँ मेरा गुड़ है खूब अच्छे से मेल्ट हो रहा है इसमें। अभी आपको इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करने हैं, आप तभी इसमें मसाले ऐड करें जब आपको लगे कि आपकी जो चटनी है वो थोड़ा गाढ़ी सी हो गई है, उसमें गुड़ की चाशनी सी बन गई है। तो ये मैं मसाला कर रही हूँ। आपको इसमें काला नमक, भुना जीरा का पाउडर, भुना धनिया का पाउडर, हींग वगैरह ये सब डालना पड़ता है। तो जो ये मेरे पास काला नमक है मम्मी ने मुझे दिया था, इसमें सब चीज़ है, हींग, जीरा, भुना जीरा, हींग, लौंग, ये सब चीज़ है इसमें काला नमक भी है। तो मुझे कुछ और ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। साथ ही साथ थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ऐड करी है थोड़ा सा तीखापन देने के लिए। तो सिर्फ मुझे 2 चीज़ ऐड करनी पड़ी और मेरी चटनी रेडी हो गई। अदरवाइज़ आपको अलग से हींग, जीरा, भुन जीरे का पाउडर और मतलब काला नमक, सफ़ेद नमक भी आप डाल सकते हैं। बहुत चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं बट मुझे इसका फ़ायदा हुआ। और यहाँ पर जो है मेरी चटनी जो बन ही गई है ऑलमोस्ट। और ये देखिए अंदर से कितनी परत बनी है मेरी मटरी में, और ये कच्ची नहीं है, ये वाइट दिख रही है, एकदम पकी हुई और एकदम खस्ता जो है क्रिस्पी करके मेरी मटरी बनी है एकदम बढ़िया से। अंदर से आपको सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहेंगी ये। तो बहुत अच्छी मेरी मटरी बनी थी। बाद में मैं और बनाऊँगी। ये सब मैंने अपनी मम्मी के लिए रख दिया था। ये देखिए तो ये रेडी हो गई है। साथ ही साथ मेरी चटनी भी रेडी हो गई है। चटनी को आप थोड़ा पतला करके उठा रहे हैं, मतलब ऐसा ना हो कि उसे गैस पर ही बहुत गाढ़ा कर लें, नहीं, अदरवाइज़ आपकी चटनी थोड़ी देर रखी रहेगी तो वो और गाढ़ी हो जाती है, बिल्कुल मतलब उसका टेक्सचर बेकार हो जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो तभी आप इसे उतार लें, ठंडा होने के बाद वो पता लग जाता है। तो ये देखिए थोड़े से मैंने शक्करपारे भी कर लिए हैं और थोड़े से ये मटरी में सारे भुन चुके। चटनी मेरी बिल्कुल रेडी है और टाइम आप देखिए 1:30 बज रहा है और मैं बहुत थक गई थी, इसलिए आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और आप मेरे घर में देख सकते हैं बच्चे किस स्टाइल से सोते हैं। तो बस यहीं पर ये मैंने रेसिपी ज़्यादा शूट नहीं की थी। हे गुड मॉर्निंग। रात के बाद मैं इतना थक गई और सो गई, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। बज गए 12 और 12 वैसे 11:30 तक आ गई मेरी मम्मी। और ये तो बस आते ही से छेड़ा खाने में लगा रहता है और पीहू तो खूब खुश है और वो आती काम में लगी थोड़ा सा। मैं देख रही हूँ वो सो जाए, वो सो नहीं रहा है। मुझे खाना बनाना है, चाय वाय सब ने पी लिया, खूब सारा सामान आया, क्या क्या है पता नहीं, बाद में दिखाएंगे आराम से। तो अब मैं खाना वाना बनाऊँगी। और ये टकला था, सो ही नहीं रहा है, इसे सुला सुलू के तब काम करेंगे। और टाइम ही नहीं लगता, मतलब कोई आ जाए ऐसे घर में और एक ही कमरे में आज सब कुछ है ना, तो पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ बैठे कहाँ क्या करें, है ना। बीच बीच लग रही है। मेरा फोन कहाँ है? छुपा दिया मैंने, क्या करेगा, हॉटस्पॉट चलाना, जेके का चला लेना। इसमें हैगा। हे गाइस, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और कल जो है मेरी मम्मी वगैरह आई थी, जो मैंने बस जब आई थी उसके थोड़ी देर बाद थोड़ा सा शूट किया था, फिर कुछ भी शूट नहीं कर पाई। खाना पीना जो भी मतलब खाया, एक तो क्या है प्रॉपर कोई 1 या 2 दिन को आता है तो आप आराम से शूट कीजिए, आराम से खाना पीना सब हो जाता है। बट जब ये होता है कि कोई सिर्फ 2-3 घंटे को आया है तो आ भी रहा है, फिर उसके खाने पीने का भी ध्यान, बीच में अपना हमारा एक काम एक फैला हुआ है सब, फिर बच्चे, तो बिल्कुल मैसअप हो जाता है। और मैंने शूट नहीं किया। कल मैं दिखाती जब सब लोग चले गए तो घर में कितना भड़दंग सा मच गया, मतलब क्योंकि कमरे में ही आपको पता है खाना पीना, चलना फिरना, किचन, कुकिंग वुकिंग सब इसी कमरे में हो रही है, तो बहुत दिक्कत हो गई कल। तो ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं, मेरे घर में कोई मेंशन नहीं करता। दूसरा मेरी मम्मी भी बहुत हेल्प करा रही थी, उन्होंने लास्ट में बोला मैं पूड़ी बना देती हूँ तुम बैठो, बट नहीं, मैंने कहा जब थोड़ी देर को आई हो तो एटलीस्ट बैठ के खाओ, आराम से करो। तो कब 12 बजे के आसपास वो आए थे, 11:30 पौने 12, और कब जो है 3 से 3:30 4 बज गए पता ही नहीं चला। मतलब खाना पीना वगैरह थोड़ी सी बात, ऐसा भी नहीं कि बहुत बात हुई। लेने देने में जो मैंने उनके लिए बनाया था वो सब दिया मैंने, वो भी मेरे लिए बहुत कुछ लाई है। तो इसी में कब टाइम निकल गया नहीं पता लगा, सब काम सेटल हो गया, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और इतना थक गए। फिर रात में हमारे राइस बच गए थे तो वही लेफ्ट ओवर राइस हमने फ्राई करे और बहुत टेस्टी लगे थे, वही खा के सो गए। क्योंकि मैं परसों रात भी प्रॉपर नहीं सोई थी तो कल मुझे नींद आ गई जल्दी। प्रॉपर पूरी रात अच्छे से सोई हूँ मैं और अब सुबह उठी हूँ। तो आज जो है जेके सुबह से कंपनी गए, एक जगह उन्हें माल देना है, फिर दूसरी जगह भी देना है, पीहू को लाना ले जाना, तो मेरा काम थोड़ा सा आज फिर स्टॉप हो गया है। क्योंकि होली का टाइम है तो उन्हें तो ये भागम दौड़ लगी ही रहेगी 6 के 6 दिन, क्योंकि होली आने में 5-6 दिन ही रह गए हैं। और इस वजह से मेरा काम स्टॉप हो जाता है, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ कि थोड़ा आगे पीछे काम कर सकती हूँ, बट उनका बाहर का काम है, कंपनी का काम है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और अरु को भी बहुत फीवर आ रहा है,
क्योंकि आप लोग जानते हैं मौसम कितना चेंज हो रहा है। तो आज डॉक्टर वगैरह के जाएगी, वैसे आराम पड़ जाएगा। बच्चों को प्रॉपर एक दवाई की और टेक केयर की ज़रूरत होती है। और मेरा थोड़ा थोड़ा दूध आ रहा है। कल मुझे जो एक्स्ट्रा दूध आया था मैंने उसका खोवा निकाल के मम्मी को दे दिया। वैसे वो और निकालेगी, 2-3 किलो का ही निकाला मैंने, बट क्या वो ज़्यादा खड़े नहीं हो पाती हैं, थक जाती हैं, इसलिए मुझे लगा जितना मेरे से हो जाए। अब वो थोड़ा सा और मावा निकालेंगी, गुजिया बना लेंगी। मठरी जो है मैंने नमकीन वाली, मीठी वाली, सब उन्हें बांध के दे दी, मावा बना के दे दिया। दही वड़े की कह रही थी तो मैं उन्हें इमली वगैरह की चटनी बना के दे दी। मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना, देना, खाना भी अच्छा लगता है, तभी मेरे शरीर में दिखता है। खैर, और आज भी जो है हमारी जो दूध वाली आंटी उन्होंने 2 किलो के आसपास एक्स्ट्रा दूध भेजा है, तो 2-3 किलो का आज। और कल मैं सोच रही हूँ जो आज का जैसे दूध बचेगा तो कल मैं प्रॉपर 4 किलो का मावा निकाल लूँगी। तो बहुत सारी गुजिया तो मैं नहीं बनाती, बट थोड़ा सा ज़्यादा खोवा वाली बनाती हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा खोवा होगा। और जो बचेगा मैं रसगुल्ले वगैरह बना दूँगी जेके के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा करके निकाल रही हूँ। क्योंकि जेके भी गुजिया कम खाते हैं, मतलब मैं तो बनाती हूँ, खाते हैं, शुरू से मैंने सुना है वो बिल्कुल नहीं खाते, बट मैं बनाती हूँ घर में, तो जब उन्हें मन होता है या खाना होता है तो वो खा लेते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं खाते। तो बहुत सी चीज़ें मैं बच्चों के लिए, जेके के लिए बनाती हूँ। और ये वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा इसकी एंडिंग कर देते हैं सुबह ही सुबह। हर काम तो आप जानते हैं बाहर का अलग फैला हुआ है, बाहर अब और मतलब जो थोड़ा खाली लगा वो और हो गया, क्योंकि वहाँ और काम चल रहा है। और बाकी ये काम तो होली तक सेटल होगा। जेके का जो काम है अपना प्रॉपर के होली के टाइम पे, मतलब दिवाली होली जो त्यौहार होते हैं उनके टाइम पे और ज़्यादा एकदम बढ़ जाता है। और घर के काम तो इस टाइम पे त्योहारों पे चलते ही रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस बार होली की सफाई मेरे घर में हो पाएगी, क्योंकि एक तो टाइम नहीं है हमें। जैसे मैंने बताया था ये तुड़वाना है तो ये तड़वाएंगे तभी सफाई करूंगी मैं। उससे पहले सफाई करके मतलब अपना काम नहीं बढ़ाना चाहती कि मैं एक डीप क्लीनिंग करूं और फिर सफाई करूं। किचन भी अभी वैसी ही है, तो मतलब बच्चों के साथ फिर जेके के चोट भी लग गई इस बार, तो मतलब अभी तो जैसे एक चीज़ ठीक होती है एक हो जाती है, तो बढ़ता ही जा रहा है काम। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा, आई नो। और बस यही है, धीरे धीरे जो होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर होता ही रहेगा। मम्मी चली गई, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर को आते मन होता है कि 2-4 दिन को आए, बट परेशानी तो है ही है वहाँ पर भी, तो इस वजह से नहीं कह सकते। तो ये वाला ब्लॉग इसलिए मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।